पितृपक्षे मातृपक्षे भार्या पक्षे तो वाङ्मया कुलान्य द्रुते चेतान कृत्वा जागरणम हरि। कल एकादशी है। कल एकादशी का जागरण पितृपक्ष को, मातृपक्ष को, ससुराल पक्ष को, सबको आनंद कर देगा, ऐसा इसमें ग्रंथ में वर्णन किया गया है। तो कल आधी रात्रि तक प्रभु का नाम लेना, सूर्य भगवान की कल पूजा करना, भगवान भास्कर का आप सब पूजन करना। मैं तो बराबर कहता हूं कि सूर्य भगवान को जल दिए बिना तो रहना ही नहीं है। प्रत्येक दिन, बहुत बोलते हैं, प्रत्येक दिन उन्हें आप जल दीजिए। उनका मंत्र भी मैं बता देता हूं आपको, यदि आप जप सकें तो। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। यह उनका बीज मंत्र है। बच्चों को भी मैं कहूँगा, आप सब सुन के चले जाते हैं कपड़ा झड़झड़ा के, ये अपने नाती पोते बच्चों को भी बोला करो। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने सूर्य आराधना की बड़ी महिमा का वर्णन किया, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। वो कहते हैं कि मेरे पास जो है गुरुदेव ने कृपा करी और सूर्य भगवान से उन्होंने मुझे जोड़ा, और वो सैकड़ों बार भगवान भास्कर को, सूर्य देवता को प्रत्येक दिन प्रणाम करते थे, वंदन करते थे। जो किताबों में नहीं मिला वो पूज्य विवेकानंद जी महाराज के मस्तिष्क में से निकल करके बाहर आ गया। सूर्य भगवान कृपा कर दें। किस चीज़ की कमी हो सकती है? मेरे निवेदन पर जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, आप जो गायत्री जपते हैं, यह भी तो सूर्य भगवान से ही जुड़ी हुई है। जैसे दिया दिखाने के बाद अंधकार का पता नहीं लगता, उसी प्रकार से भगवान भास्कर को अर्घ देने से विपत्ति का पता, कष्टों का पता, रोगों का पता चलता ही नहीं है। ऐसे भगवान भास्कर है, ऐसे भगवान सूर्य देवता हैं। कल मकर संक्रांति से लेकर इनको पूजना आप आरंभ कर दीजिएगा, इनको अर्घ दीजिए। बहुत ही बहुत आनंद हो जाएगा। और आनंद की बात यह और हो रही है कि कल 11 पड़ गई है, और वो भी सठ तिला एकादशी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला है, जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो कल से आप 3 वर्ष के लिए एकादशी का व्रत कर लें। आप 3 वर्ष के बाद में उसका आप उद्यापन कर देना, आनंद हो जाएगा। 8 वर्ष से लेके 88 वर्ष तक, क्योंकि 8 वर्ष में स्वाद का पता लग जाता है भोजन आहार का, तो इतने समय तक के जितने लोग हैं उन सबको 11 का व्रत जरूर करना चाहिए। तत्र काशी पुष्करम च प्रयागम नेमिषम गया। क्या लिखा है? लिखा है कि जो एकादशी का व्रत करते हैं उनके घर में काशी, पुष्कर, प्रयाग और नैमिषारण्य और श्री गया जी 24 घंटे उनके घर में ही रहते हैं, उस घर को छोड़ करके नहीं जाते। ये बड़ा अद्भुत लिखा है। तत्र काशी पुष्करम च प्रयागम। सोइए मत, आप सो क्यों रहे? कीर्तन करो 2 मिनट। अब मेरी टीम तो यहाँ है नहीं, हमारी तो चलती फिरती व्यासपीठ चल रही है। जहाँ पहुँच जाएं आनंद ही होता है। तो भूख ज़्यादा लगी होती है तो कहते हैं कि दाल में तड़का लगा दो तो बड़ा आनंद आ जाता है। संगीत वगैरह ये सब प्रवचन में तड़का है, लेकिन कभी भूख ज़्यादा लगे तो बिना तड़के की दाल भी बड़ी स्वादिष्ट लगती है। यदि आपको भूख है प्रवचन की तो बिना तड़के का भी ये प्रवचन बढ़िया ही लगेगा, अच्छा ही लगेगा। हर रोज़ एक नया सा सीखने को, सुनने को